morning everyone, welcome to my another video, another vlog and last vlog पे इतना ज़्यादा प्यार blessings देने के लिए बहुत बहुत thank you so much. Just because of all this love and blessings मेरी रिकवरी थोड़ी और फास्ट हो रही है. ये जो आज का vlog है इसमें I discuss about the reason behind miscarriage के बाद जो DNC सर्जरी परफॉर्म हुई थी एंड उस सर्जरी में क्या हुआ था. बहुत ही मतलब अलग चीज़ हुई थी उस सर्जरी में मेरे साथ. आई वॉज टॉकिंग वाइल द डॉक्टर वॉज परफॉर्मिंग द सर्जरी. मैं मतलब एनेस्थीसिया लेने के बाद भी मैं बात कर रही थी और मैं किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द रीज़न बिहाइंड द मिसकैरेज वॉज सब क्रॉनिक हेमाटोमा. इस प्रॉब्लम का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था. जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया एंड देन जब मैंने रिसर्च में ये पढ़ा कि 25% फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, आई वॉज इन शॉक बिकॉज 25% इज़ अ ह्यूज नंबर. मतलब 4 लेडीज़ में से एक को ये प्रॉब्लम आती है और इसके बावजूद हमें पता ही नहीं है इसके बारे में. वी हार्डली नो अबाउट इट कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक प्रॉपर व्लॉग आई विल शूट जिसमें मैं जितनी भी नॉलेज होगी आई विल शेयर इट विद यू गाइस. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग वाज लाइक DNC सर्जरी, डायलेशन एंड क्यूरेज सर्जरी. बड़ा ही भारी शब्द है. लेट्स कॉल इट DNC. DNC इज अ प्रोसेस. अगर आपका मिसकैरेज है, लाइक जो भी आपके यूट्रस में है वो सब कुछ नहीं निकल पाया है एंड डॉक्टर श्योर होना चाहती है कि अंदर कुछ भी ना रह जाए ताकि वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना करे, तो ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है. सेम थिंग हैपेंड विद मी क्योंकि इट वाज अ मिसकैरेज. अंदर ब्लड के मतलब कुछ क्लॉट्स भी थे तो डॉक्टर को वो सारा क्लीन करना था. क्लीनिंग प्रोसेस है मेनली आपका यूट्रस का. डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपने क्या खाया लास्ट. मैंने उनको बताया कि मैंने क्या खाया है. तो अगर आप कुछ भी खाते हो तो आपको 4 to 6 आवर तक का एक गैप रखना होता है सर्जरी के पहले. तो मुझे 4 to 6 आवर का एक गैप के लिए कहा गया सबसे पहले. एंड उसके पहले भी मुझे एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे आके बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है. इधर आप एनेस्थीसिया लोगे जिसमें आप बिल्कुल बेहोश हो जाओगे फॉर लाइक जब भी सर्जरी का प्रोसेस होगा, या आपके लोअर बैक में आपको इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे आपके लोअर बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाएगी. आपको कुछ भी फील नहीं होगा बट आप कॉन्शियस रहोगे. आई गॉट सो स्केयर्ड टू डेथ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल फोबिया है. मैं हॉस्पिटल के नाम से ही डर जाती हूँ. और अभी तो एकदम से अभी एक शौक तो मैंने संभाला नहीं था, दूसरा शौक एकदम से कि ऑपरेशन थिएटर जाना है. ऑपरेशन थिएटर इज समथिंग जो कि लाइफ सेविंग है बट मुझे बहुत फोबिया था बचपन से ही. मुझे आज भी याद है, माई मासी इज अ वेरी गुड गाइनो और उन्होंने जब मेरा नोज पियर्स किया था तो ऑपरेशन थिएटर में ही किया था अपने नर्सिंग होम में. और मुझे आज भी याद है जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी नोज पियर्स कराने के बाद मैं बेहोश हो गई थी. मुझे इतना फोबिया हॉस्पिटल का. मेरी माँ से चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं बट आई गेव अप. मुझे डॉक्टर ने ब्रीफ किया एंड देन आई डिसाइडेड कि मतलब एनेस्थीसिया लो. मेरे को डॉक्टर ने ही कहा इनफैक्ट कि क्यों अपने आप को ट्रिक करना तुमको. हार्डली इट विल टेक 20-25 मिनट. लेट्स डू इट. मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी. मैंने बोला मुझे एक फोबिया है कि अगर मैं बेहोश हूँ तो शायद मैं होश में नहीं आऊँगी. डॉक्टर ने बहुत काउंसिल किया. मुझे पता है ये सिली सी बातें हैं बट उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. बट देन मुझे डॉक्टर ने समझाया. मैंने महादेव का नाम लिया. मैंने कहा ओखल में अब सर डाल ही दिया है तो अब बड़े चलो आगे. एंड देन मुझे 4 to 5 आवर का गैप दिया गया जिसमें स्लाइन लगाया गया मुझे. एंड देन आफ्टर 4 to 5 आवर्स दोपहर के 3 बजे आई गया मुझे OT की तरफ ले गए तो वहाँ अंदर ऑपरेशन थिएटर में there was 14-15 people. I mean जो 2-3 डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, मतलब बहुत सारे लोग थे. एंड उन लोगों ने मेरा मेंटली मुझे प्रिपेयर करना शुरू किया, मुझसे बात करना शुरू किया क्योंकि मुझे एंग्जाइटी हो रही थी. मैं वर्क कर रही थी बैक टू बैक. तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं बहुत एंग्शियस हो रही हूँ, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है. तो डॉक्टर ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया. नॉर्मल एक हाथ में स्लाइन वाज देयर और उस स्लाइन में उन्होंने कुछ इंजेक्ट किया और एक हाथ में
बीपी मशीन लगा था, पल्स के लिए फिंगर पे लगा था, एंड देन बाल खोल दिए थे उन्होंने मेरे, एंड देन कुछ राउंड राउंड सा उन्होंने यहाँ स्टिक किया नेक पे, देन चेस्ट पे, एंड देन स्टमक पे, और दोनों हाथ पकड़े हुए थे। एक कंपाउंडर ने पकड़ा हुआ था और एक डॉक्टर साहब ने पकड़ा हुआ था जो एनेस्थीसिया दे रहे थे। तो जब उन्होंने स्लाइन के बॉटल में कुछ इंजेक्शन किया तो मुझे जो लाइट थी मेरे ऊपर वो मुझे हिलती डुलती नज़र आई, बट आई वॉज कॉन्शियस, आई वॉज वेरी मच कॉन्शियस। उसके बाद डॉक्टर ने बातों बातों में मुझे एक मास्क सा, ऑक्सीजन मास्क नहीं था, दैट वाज ग्रीन ब्लू कलर का कुछ मोटा सा मास्क था, उस मास्क को मेरे फेस पे लगाया और मुझे 3 बार लंबी सांस भरने कहा गया। तो मैंने ओम नमः शिवाय बोला, पहली सांस भरी, ओम नमः शिवाय बोला दूसरी सांस, एंड ओम नमः शिवाय तीसरी सांस, एंड आई वाज इन क्लाउड्स। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पूरे सर्जरी के टाइम पे मैं किसी से बात कर रही थी, मैं किससे बात कर रही थी ये मतलब ऑपरेशन थिएटर में कोई भी नहीं समझ पाया, बट मैं बात कर रही थी। एंड देन लास्ट में जब ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका था, उसके बाद जब मुझे उठाया गया तो मैंने मेरे राइट साइड पे नी के पास आई सॉ समवन, और मैंने उनको बोला आप बहुत खूबसूरत हो। ठीक मेरे नी के पास मेरी डॉक्टर भी खड़ी थी जिन्होंने मेरी सर्जरी करी थी, तो उनको लगा मैंने उनको बोला है, और सब हंसने लगे बहुत ज़ोर से मेरे ऊपर। सब लोग हंसने लग गए थे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करके, और मैंने कहा बहुत सुंदर हो। तो फिर मुझे ओटी से रूम में लाया गया, एंड देन वहाँ पे साहिल और मम्मी थे मेरे साथ। तो साहिल को और मम्मी को कहा गया कि मैं सर्जरी के टाइम पे भी बात कर रही थी, मैं किससे बात कर रही थी, तो अभी भी मैं बोले जा रही हूँ, तो इसको बोलने दो, बट इसको आप इंटरप्ट मत करना, इसको बोलने दो। और ये अपने आप बोलते बोलते फिर ये सो जाएगी, अभी इसको टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, कॉन्शियस होने। साहिल मेरे पास आके बैठा, उसने रियलाइज़ किया कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं किससे बोल रही हूँ। साहिल मेरी बातें सुन के बहुत रोने लगा, बिकॉज उसको पता चल गया था कि आई वॉज टॉकिंग टू महादेव। ही वॉज, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि इस टाइम पे भी इसको महादेव की याद आ रही है और ये महादेव से ही बात कर रही है। तो पहले तो वो बहुत रोया, मम्मी ने उसको संभाला। देन साहिल ने डिसाइड किया उस प्रॉपर मोमेंट को शूट करने का, जब मैं उससे बातें कर रही थी। साहिल ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, कौन था तुम्हारे साथ, तुम्हें कैसा फील हो रहा था, वो कैसे थे, तुमने डॉक्टर को क्यों बोला कि आप बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं बोला। तो ये और मैंने उसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें भी कही हैं जो कि मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। जो अभी आप वीडियो देखोगे ये उस टाइम का ही है जब मेरे को होश नहीं था और साहिल को समझ में आ गया था कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या बातें कर रही हूँ। बादल में रहते हैं तो उन्होंने कुछ बोला? तेरे पास आए थे, कुछ बोले? गोद में सर रखा हुआ था। किसका सर रखा था गोद में? तेरा सर रखा हुआ था गोद में? नहीं घबरा नहीं। और क्या बोले? मैं हूँ। माँ फिर बाद में आएंगी तेरे से मिलने अकेले? वो तो रहती है। कहाँ रहती है वो साथ रहती है। फिर और क्या कहा महादेव ने? कहा नहीं ध्यान रखना है? बादलों में उड़ रहे थे, तेरे को भी लेके गए हुए थे? तेरे को क्या दिखा रहे थे? मेरे को तो बड़ा प्यार कर, बहुत प्यार कर रहे थे। कैसे प्यार कर रहे थे? जैसे पापा करते हैं। जैसे पापा करते हैं। सुंदर है बहुत। कौन सुंदर है? महादेव कैसे दिखते हैं? जैसे तूने मेरे को वो दिखाया था। क्यों बोला? क्यों बोला डॉक्टर को कि आप सुंदर हो? मैं तो महादेव से बात कर रही थी ना। महादेव से क्या बात कर रहे थे आप? क्या बहुत सुंदर है। अच्छा, तो फिर महादेव क्या बोले? तो डॉक्टर को लगा, डॉक्टर को बोला आप बहुत सुंदर। तो मस्त। बादल कैसे लगे? ठंडे ठंडे ठंडे। और उनकी गोद में सर रख के कैसे लगा? अच्छा लगा? अब हो गया ना? हाँ हो गया। चल अब सो जा, ठीक है? वो फाइल आती है ना? अच्छा सो मत, फाइल आती है, चलते हैं घर, ठीक है? ठीक। पापा के पास। हाँ पापा से मिलना है, ठीक। लास्ट में मैंने ये बोला है कि मुझे पापा के पास जाना है। साहिल ने बताया कि मैं 2-3 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी तो आई वाज
वेरी मच कॉन्शियस। और मैं फिर साहिल को बता रही थी कि मुझे कैसा फील हो रहा था, कि मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने बोला मैं फट्टू हूँ, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ, और सब हंसने लगे। बस चारों तरफ क्या लगाया होता, क्या क्या लगाया होता? ऐसे वो गोल गोले लगाते हैं हार्ट के लिए। हाँ। यहाँ लगा रखा था, अच्छा। एक पेट पे लगा रखा था, एक के साथ में बीच में शेप लगा रखी थी, हाँ। और उंगली का, और उंगली में कुछ लगा रखा था। अच्छा। एक हाथ ऐसे इधर एक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इधर एक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हाँ। और मैम तो नीचे थी, ऐसे इधर कुछ पर्दा से लगा दिया। इतने ठंड लगे, मैंने कहा ऐसे जीसस क्राइस्ट बना दिया। जीसस क्राइस्ट बना दिया। ठंड तो लगेगी ना, ठंड तो लगेगी। वो बहादुर, पट्टू, तूने बोला फिर क्या कहते? असली, फिर वो जाके सांस तो सांस। तूने लिया सांस, फिर क्या हुआ? मैंने उसमें 2-3 बार सांस लिया, फिर जब उठाया चार कर क्या हो गया? अच्छा। लेकिन मैं बड़बड़ा रही थी, इतना मुझे पता है। बड़बड़ा रही थी? क्या बड़बड़ा रही थी? मैं दिख रहा हूँ तेरे को? अभी होश में हूँ मैं, होश में। मैंने फोन पकड़ा था, अच्छा। मम्मी ऐसे बैठी है। महादेव कैसे आ गए? और मैंने घर जाने की जिद करी। डॉक्टर ने कहा कि एक दिन रुक जाओ, मैं घर जाऊंगी एंड आई फील बेटर। और फिर हम रात में आई गेस 11 बजे हम घर आ गए थे। प्री प्रेगनेंसी एजुकेशन और दिस ब्लड क्लॉट हेमेटोमा, इस पे और भी ब्लॉग्स बनाऊंगी डिटेल वीडियो में, जो कि शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें कि सिर्फ इसके बारे में ही बात होगी। आई होप कि इससे किसी न किसी की कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। बस इसी उम्मीद के साथ आई एम शूटिंग ऑल दिस स्टफ आप सबके लिए। मे माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस।